बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स, जिसके अंदर हम HTML पढ़ रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेजेस, हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन योर वेब पेज। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड हेडिंग्स वगैरह पढ़ी थी। मैं जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था उस चीज़ को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। मैं आ जाता हूँ, मैंने एक H1 कर दिया एंड यहाँ पे मैं एक हेडिंग कर देता हूँ, वेलकम टू माई वेबसाइट। ठीक है, एंड इसको मैं एक एट्रीब्यूट के जरिए, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं, उसको मैंने सेंटर कर दिया। ठीक है, ये सेंटर हो गया। एंड एक टैग आता है हमारे पास HR नाम का, जो कि सिंगल टैग है। HR का मतलब है हॉरिजेंटल रो। मैं दोनों तरफ से दे देता हूँ। ठीक है, HR टॉप पे, HR बॉटम में भी, किसके, मेरी हेडिंग के। ये हॉरिजेंटल रो कहलाती है। एक सीधी लाइन डिस्प्ले हो जाएगी मेरे वेब पेज पे, जो कि HR टैग से होता है। ठीक है, आफ्टर दिस हाउ टू डिस्प्ले एन इमेज। तो इमेज के लिए हमारे पास img नाम का टैग है HTML के अंदर, img। ठीक है, ये सिंगल टैग है, पेयर्ड नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ थोड़ी ना रखना है, बस इमेज डिस्प्ले करनी है, इमेज के बीच में क्या रखेंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो सिंगल टैग है। src इसका एक एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से हम इमेज डिस्प्ले कराते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास इमेज होनी चाहिए, और इमेज कहाँ पे होनी चाहिए? इमेज एग्जैक्टली उस फोल्डर के अंदर मौजूद होना लाजमी है जहाँ पे आपका फाइल, पर्टिकुलर फाइल जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक क्रिएट किया था, HTML के फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने फाइल क्रिएट किया था वेब डेवलपमेंट नाम के फोल्डर क्रिएट करके। तो यहाँ पे उस इमेज का होना लाजमी है। सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई इमेज ढूंढ लेता हूँ। सपोज के, चलो, ये C3 एक इमेज है मेरे पास, ये मैंने कॉपी करके यहाँ रख दिया। ठीक है, एक प्रोफेशनल तरीका ये होता है कि आप अपने उस फोल्डर के अंदर, जिसमें आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये फोल्डर वेब डेवलपमेंट नाम से है, इस फोल्डर के अंदर इमेजेस नाम का अलग से फोल्डर बना दें। ठीक है, और जितनी भी आप अपनी इमेजेस अपनी वेबसाइट में यूज करें, वो सब के सब एक फोल्डर में रख दें, ताकि ढूंढने में ईजी हो और पाथ जनरेट करने में ईजी हो हमें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, तरीकाकार क्या है कि मैं वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ, ये V1 फाइल मेरी वेब डेवलपमेंट फोल्डर के अंदर मौजूद है। अब इस पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट नाम के फोल्डर के अंदर मैंने किस नाम से फोल्डर क्रिएट किया है? इमेजेस के नाम से। ठीक है, अब यानी कि मैं इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। अब मेरी उस फाइल का नाम क्या है, यानी कि इमेज का c3.jpg। c3 डॉट एक्सटेंशन देना लाजमी है। अगर एक्सटेंशन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो आप किसी भी इमेज को राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से देख सकते हैं कि उस इमेज की एक्सटेंशन क्या है। तो इस इमेज की एक्सटेंशन क्या है? .jpg। तो ये देना लाजमी है। विदाउट .jpg आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। मैं सपोज यहाँ पे मैंने इमेज दे दिया, मैं यहाँ पे आके जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, देखिए इमेज आ चुका है, और इमेज अपने एक्चुअल साइज में आ चुका है, काफी बड़ा है। ठीक है, देखें, यानी कि हम नीचे वो विड्थ में बहुत ज्यादा है, वेब पेज को इस तरह से आगे करना पड़ रहा है पूरी इमेज देखने के लिए। तो मैं पहले एक और भी काम करके देखो, मैंने C3 दे दिया, ओनली इमेज का नाम है, .jpg नहीं दे रहा, तो देखें इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, क्योंकि वो इमेज को, यानी कि ना, एक पहचान नहीं पा रहा। ठीक है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर फाइल की कंप्यूटर के अंदर जो पहचान होती है, वो उसकी एक्सटेंशन होती है कि ये किस किस्म की फाइल है। तो ये हमारी जो फाइल है वो JPG फॉर्मेट की फाइल है। नाउ इमेज डिस्प्ले हो गया। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि काफी ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो विड्थ नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, जिसको अगर मैं सपोज के 100% कर दूं, तो 100% विड्थ क्या होती है, यानी कि मेरी स्क्रीन के बराबर का। अभी देखें ये स्क्रीन से आउट हो रहा है, इस तरह से आगे करना पड़ रहा है। मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, तो देखें ऑटोमेटिकली इमेज जो है मेरी स्क्रीन की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हर ब्राउजर की जो स्क्रीन होती है उसकी जो विड्थ होती है वो 100% होती है। ठीक है, तो मैंने इसको, इमेज को जो है 100% दे दिया, तो ये ऑटोमेटिकली छोटी होके मेरे स्क्रीन की साइज का हो गया। और अगर आप इसको 50% करेंगे, तो ये हाफ ऑफ माई स्क्रीन तक आ जाएगा। देखिए इमेज ऑटोमेटिकली छोटी हो रही है। ठीक है, इसी तरह से 60% करूंगा, तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा। मैं अगर अलाइन एट्रीब्यूट, देखिए इसको सेंटर करना चाहूँ, तो इमेज टैग पे अलाइन एट्रीब्यूट काम नहीं करता। उसके लिए हम या तो CSS यूज करेंगे, मगर क्योंकि अभी हमने CSS पढ़ा नहीं है, तो सेंटर टैग हम देके इस इमेज को सेंटर पे ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने, देखें, सेंटर टैग के बीच में इमेज का टैग मैंने दे दिया है।
ये यहाँ तक। रिफ्रेश कर दिया, मेरी इमेज देखें कहाँ पे आ गई, सेंटर पे आ गई है। अब जैसे विड्थ होता है, इसी तरह से हाइट भी होता है, ठीक है, HEIG, हाइट, ठीक है। हाइट में इसको कितनी दूं, मैं सपोज के 100 दे रहा हूँ ओनली, तो देखें कितना छोटा हो गया, ये बाय डिफॉल्ट पिक्सेल्स उठाता है, मैं इसको 500 कर देता हूँ। हमेशा हाइट कभी भी परसेंटेज में नहीं दी जाती, क्योंकि हाइट तो नीचे जाएगी, यानी कि पेज को मैं नीचे करता जाऊँ नीचे करता जाऊँ, आई डोंट नो कितनी कहाँ तक हाइट जाएगी मेरे पेज की। तो हमेशा इस तरह से 400 px यानी कि पिक्सेल्स में हमेशा इमेज को काउंट किया जाता है। मैं इसको सपोज कि 1000 कर दूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली इसके पिक्सल खराब हो जाएंगे, इमेज स्ट्रेच हो रही है, खराब हो रही है, ठीक है, इमेज का जो रियल लुक था वो खराब हो गया। तो हाइट मोस्टली हम यानी कि इतना ज्यादा नहीं देते। ये रियल लुक्स बहुत बेहतरीन लग रहा है मेरी वेबसाइट पे, और कुछ इस तरह से इमेज जो है वो वेब पेज पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, बल चाहे मल्टीपल इमेजेस आप लगाएं। तो मेरे व्यूअर्स को यानी कि असाइनमेंट के तौर पे मैं ये दे रहा हूँ कि अब आप ऐसा करें कि सपोज कि यहाँ पे हेडिंग की जगह लिख दें गैलरी, और यहाँ वेब पेज पे तकरीबन 5 से 6 इमेजेस डिस्प्ले कर दें विथ विड्थ के साथ, उसकी साइज आप सेट करें, और 5 से 6 इमेजेस यहाँ पे नजर आ जाएं, ताकि लगे कि ये कोई गैलरी का पेज है, ठीक है। तो यहाँ तक काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।